वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पेट्रोल की कीमतों में फिलफौर कोई इजाफा नहीं हो रहा। अवाम को गाड़ियों के पेट्रोल टैंक फुल करवाने की ज़रूरत नहीं। स्टेट बैंक के खुद मुख्तारी का बिल रिवर्स करने का कोई इरादा नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान हुकूमत IMF से वादा करके आ गई कि 1 लीटर पेट्रोल पर 30 रुपये लेवी और 17 रुपये सेल्स टैक्स लगाएगी। मुल्क पर 20 अरब रुपए का कर्जा भी छोड़कर चले गए, हमें ट्रैप में डाल दिया। वो कोई ऐसी चीज़ मानकर नहीं आए जो शौकत तरीन मानकर आए। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि IMF कर्जा वापसी में 1 साल की छूट देने पर आमादा है। मजीद $2 अरब कर्जे की दरख्वास्त पर भी बात जारी है। चीन भी कर्जे रोल ओवर कर देगा। सऊदी अरब भी कर्जों के हवाले से अच्छा रद्द-ए-अमल देगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को पासपोर्ट मिल गया। अब वो पाकिस्तान समेत दुनिया में कहीं भी सफ़र कर सकते हैं। नवाज शरीफ का जारी किया गया पासपोर्ट डिप्लोमेटिक नहीं, आम पासपोर्ट है जिसकी मुद्दत 10 साल है। ये पासपोर्ट 23 अप्रैल को जारी किया गया। वफाकी हुकूमत ने कुछ दिनों पहले नवाज शरीफ के पासपोर्ट की तजदीद करने और उन्हें पासपोर्ट जारी करने की हिदायत की थी। नवाज शरीफ इलाज की गरज से 19 नवंबर 2019 को पाकिस्तान से लंदन गए थे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हमजा शहबाज से हलफ ना लेने के लिए गवर्नर पंजाब का उज़र कबूल कर लिया। गवर्नर पंजाब का खत अपने नोट के साथ वज़ीर आज़म हाउस भिजवा दिया। खत में लिखा कि गवर्नर पंजाब का खत अपनी वजाहत खुद है, इसे देख लीजिए। गवर्नर पंजाब ने खत में लिखा था कि हमजा शहबाज का इंतखाब दुरुस्त नहीं हुआ, इसलिए वो उनसे हलफ नहीं ले सकते। कोशिश है कि इलेक्शन मुहिम इस साल के आखिर या फिर अगले साल मई तक शुरू हो तो नवाज शरीफ पाकिस्तान में हो, मगर वापसी का फैसला नवाज शरीफ ने अपनी मर्जी से करना है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा कि ईद के बाद भरपूर सियासी प्रोग्राम करेंगे। नून लीग तमाम कस्बों और शहरों में अवामी जलसे करेगी। PTI ने इस्लामाबाद में धरना देना है तो दे ले। अमरीकी साजिश के झूठ से पाकिस्तान का सफारती महाज और डिप्लोमेटिक फोर्स तबाह होकर रह गई। PTI को खुद भी पता है कि ये टोपी ड्रामा है। MQM ने रात 2:30 बजे हमसे मुआहदा किया। इमरान इस्माइल सुबह 6 बजे उनके पांव पकड़ते रहे, तब इन्हें अमरीकी साजिश याद नहीं आई। अख़वान करीम, अना मशकूर जद्दन लिस्सादा वल्लाह अज़ीम अंतुम दयूफ लाकिन अख़वान हादा हो व हादा बलदी व बलदकुम इंशाअल्लाह नाना फिल वक्त मुस्तक़बिल बिलक़वी इंशाअल्लाह लाकिन रियादा ज़रूरी हादा नुक्ता मुहम्मद जद्दन शुक्रन जज़ीलन मासलाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अरबी बोलने लगे। सफ़ीरों के इफ्तार डिनर से खिताब में अरबी में भी तकरीर की। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान बरादर मुस्लिम ममालिक से मिलकर काम करने को तैयार है। मुस्लिम ममालिक में गुर्बत और बेरोज़गारी के खात्मे के लिए मिलकर कोशिशें करना होंगी। तरक्की और आलमी अमन के लिए यूरोपीय यूनियन की तर्ज पर मुत्तहद होने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बुध को सऊदी अरब रवाना होंगे। शहबाज शरीफ के साथ मरीम नवाज और मौलाना फजल रहमान भी सऊदी अरब जाएंगे। रहनुमा दौरे सऊदी अरब में उम्रा भी अदा करेंगे। मरीम नवाज की रवानगी पासपोर्ट मिलने के बाद हो सकेगी। उनका पासपोर्ट चौधरी शुगर मिल्स केस में अदालत में जमा है। वज़ीर आज़म के साथ सऊदी अरब रवानगी के लिए मोहसिन दावड़ का नाम एक बार के लिए ECL से निकालने का फैसला। वफाकी काबीना की तौसीक के बाद वजारत दाखिला मोहसिन दावड़ का नाम ECL से निकाल देगी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि सऊदी अरब जाने वाला वफ्द अपने अपने खर्चे पर कमर्शियल फ़्लाइट पर सऊदी अरब जा रहा है। इस दौरे में सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कारकुनों को इस्लामाबाद में धरने की कॉल दे दी।
कहा कि कारकुन तैयारी करें, वो चंद हफ्तों में कॉल देंगे। जब तक इंतखाबात का ऐलान नहीं होता आपको उनके साथ इस्लामाबाद में बैठना है। पार्टी बनाने का मकसद इस्लामी फलाही रियासत के मुताबिक नया पाकिस्तान बनाना है। कहा कि उनकी पार्टी के 3 अहम उसूल हैं: खुददार पाकिस्तान, किसी की गुलामी ना करें, हरे पासपोर्ट की इज्जत हो, कानून की बालादस्ती के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के करीबी दोस्त फरहत शहजादी और फराह गोगी का पंजाब में करोड़ों की कीमती अराजी सस्ते दामों खरीदने का इंकशाफ। फराह ने 200 केनाल से ज़्यादा अराजी महज 50 करोड़ रुपए में खरीदी। रियल एस्टेट माहिरीन के मुताबिक ज़मीन 1 अरब रुपए से ज़्यादा मालियत की है। मरीम नवाज की लाहौर हाई कोर्ट में पासपोर्ट वापसी की दरखास्त पर समाअत। मरीम नवाज के वकील एहसन भून ने कहा कि आखिरी अशरा है, मरीम नवाज उम्रा पर जाना चाहती हैं, ये नेकी का काम है। जस्टिस अली बाकी नजफी ने रिमार्क्स दिए, नेकी कर दरिया में डाल। इस फिक्रे पर अदालत में कहे लग गए। अदालत में नैब के वकील ने कहा कि नैब ने मरीम नवाज की जमानत को चैलेंज कर रखा है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील ज़ेर इल्तवा है। अदालत ने कहा कि आप जमानत के खिलाफ अपील पर समाअत भी करवाना नहीं चाहते। नैब वकील ने कहा कि ऐसा नहीं, हम समाअत चाहते हैं मगर अभी तक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। अदालत ने वफाकी हुकूमत से ECL रूल से मुतालिक आज जवाब तलब कर लिया। नैब को भी नोटिस जारी। PTI को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने का अदालती हुक्म मुअत्तल। इंट्रा कोर्ट अपील के समाअत में चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, कानून के मुताबिक ममनुआ फंडिंग को जब्त किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद अब क्या कर रहा है? जब स्क्रूटनी कमेटी ने कह दिया कि दस्तावेजात काबिल तस्दीक नहीं, तो अब क्या कार्रवाई चल रही है? इलेक्शन कमीशन और 17 सियासी जमातों को नोटिस जारी, 17 मई तक जवाब तलब। PTI ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज शरीफ आज से लाहौर के मुख्तलिफ हल्कों के दौरे करने का ऐलान। कहा कि दौरे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हिदायत पर करेंगी। दौरों के दौरान कारकुनों से मुलाकात करेंगी। आज शाम हल्का NA 128 में अफ्तार के बाद कारकुनों के दरमियान होंगी। ईद के बाद जलसों का शेड्यूल तैयार है। काफ लीग के चौधरी वजाद हुसैन के साहबजादे चौधरी हुसैन इलाही को कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया गया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी हुसैन इलाही ने कहा है कि अपोजिशन लीडर के ओहदे पर हुकूमत का कब्जा दर हकीकत जमहूरी इक़्तिदार के मनाफी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक स्पीकर कौमी असेंबली की तरफ से PTI के किसी रुकन के इस्तीफे का नोटिफिकेशन मौसूल नहीं हुआ। इस्तीफों का केस मौसूल होते ही कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन ने मेंबरान सूबाई असेंबली को 6 मई के लिए नोटिस जारी कर दिए। अरकान असेंबली के खिलाफ आर्टिकल 63A का डिक्लेरेशन स्पीकर कौमी और सूबाई असेंबली ने भेज दिया है। ऐसे मेंबरान कौमी असेंबली को 28 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को भी नोटिस जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में आज इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज का ऐलान। इलेक्शन कमीशन में PTI गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत बुध से जुमे तक होगी। इलेक्शन कमीशन का अपने दफातर के बाहर सिक्योरिटी के लिए सूबाई हुकूमतों और वजारत दाखिला को खत लिखने का फैसला। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि साबिक हुकूमत के दबाव का मुकाबला करने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सताइश के मुस्तहक है। मुतनाज़ से आइनी किरदार में मुंतकली पर हम तमाम इदारों की काविशों की हिमायत करते हैं। इमरान खान की सियासत अब मुझे क्यों नहीं बचाया कि मुहिम के साथ इदारों को निशाना बनाने की है। इमरान खान की सियासत झूठ और प्रोपेगेंडे पर मबनी है। इलेक्शन कमीशन ने इदारे को इमरान खान की टाइगर फोर्स में बदलने से इनकार किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने इदारे और आइन के साथ खड़े हैं। हम पुरुम्मीद हैं मुस्तकबिल में मजबूत इलेक्शन कमीशन को देखेंगे। इमरान खान का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज का ऐलान फॉरेन फंडिंग केस में ब्लैकमेलिंग है। इमरान खान की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी और सच गालिब आएगा।
बिलावल भुट्टो जरदारी बुध को वफाकी वजीर खारजा के ओहदे का हलफ उठाएंगे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। 25 दिन से पंजाब लावारिस। उस्मान बुज़दार के इस्तीफे की मंजूरी के बाद से सूबे का कोई सरबरा नहीं। अदालती अहकामात के बावजूद नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज से अब तक हलफ नहीं लिया जा सका। हमजा शहबाज का हलफ बर्दारी न होने पर दोबारा लाहौर हाईकोर्ट से रुजू। दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। हमजा शहबाज के हलफ में मजीद ताख़ीर की तो तौहीन अदालत की भी कार्रवाई हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को खबरदार कर दिया। हलफ लेने के लिए शख्सियत, मकाम और वक्त के तयन के लिए याद दहानी का एक और ख़त लिख दिया। नून लीग का कहना है कि वज़ीर आला ना होने से सूबे में इंतज़ामी उमूर मफलूज हैं, फाइलें रुकी हुई हैं, महकमे बंद पड़े हैं, अवाम परेशान हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने डिप्टी स्पीकर के स्टाफ को मुअत्तल कर दिया। इंक्वायरी का हुक्म। उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आला पंजाब के तौर पर इजलास बुलाया। चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब और चेयरमैन मनसूबाबंदी और तरक्यात समेत दीगर हुक्काम शरीक हुए। उस्मान बुज़दार ने कहा कि अवाम को रिलीफ की फरहमी जारी रहेगी। शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। उस्मान बुज़दार ने हिदायत की कि दफातर में मामूल के मुताबिक सरकारी उमूर की अंजामदही यकीनी बनाई जाए। कराची से 10 दिन पहले लापता हुई दुआ जहरा का निकाहनामा सामने आ गया, लेकिन दुआ का पता ना चला। मामला मजीद उलझ गया। निकाहनामे पर लड़के का लाहौर का एड्रेस है। वो लोग 3 साल पहले अपना घर छोड़कर जा चुके, अब कहाँ है? पुलिस की तलाश जारी। निकाहनामे में दुल्हे का नाम जहीद दर्ज है। दुआ की उम्र 18 साल लिखी है। निकाह खां का नाम दुरुस्त नहीं। निकाह खां के दिए गए पते पर वकला के दफातर हैं। लाहौर पुलिस कहती है कि उनसे कराची पुलिस हुक्काम ने निकाहनामा शेयर किया है। कराची में मुकीम दुआ के वालिद कहते हैं कि उनसे कराची पुलिस चीफ खुद पूछ रहे हैं कि क्या आपको कुछ खबर कंफर्म हुई। फैमिली के पेश करदा दुआ के बे फॉर्म के मुताबिक दुआ की उम्र 14 बरस है। सूबाई वजीर शहला रजा कहती हैं कि सिंध के कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्ची का निकाह गैर कानूनी है। सऊदाबाद कराची से लापता निमरा का भी पता चल गया। वीडियो बयान भी सामने आ गया। निमरा का कहना है कि वो अपनी मर्जी से 17 अप्रैल को घर से निकली। DG खान आई और 18 अप्रैल को निकाह किया। निमरा के निकाहनामे के मुताबिक उसका मुबैना निकाह तौंसा के रहायशी नजीब शाह रुख खान से कराया गया। बे फॉर्म के मुताबिक निमरा की तारीख पैदाइश 6 जनवरी 2008 है। उस लिहाज से उसकी उम्र 14 साल बनती है, जबकि निकाहनामे में निमरा काज़मी की उम्र 18 साल लिखी गई है। कराची में 10 रोज़ के दौरान तीसरी लड़की मुबैना तौर पर लापता। सोल्जर बाजार से 25 साल की लड़की 3 रोज़ कबल लापता हुई। अहल खाना के सोल्जर बाजार थाने में दरखास्त। भाई ने कहा है कि उसकी बहन 22 अप्रैल को ट्यूशन पढ़ाने गई, वापस नहीं आई। मोबाइल फ़ोन भी बंद है। पुलिस का कहना है कि मोबाइल फ़ोन से मुतालिक तफसीलात हासिल की जा रही हैं। पंजाब में डीजल की किल्लत, पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की कतारें, किसान परेशान। पेट्रोलियम एसोसिएशन का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान है, इसलिए पेट्रोलियम कंपनीज ने डीजल की तरसील रोक दी है। किसान इत्तेहाद का कहना है कि डीजल बहरान की वजह से गंदम की फसल शदीद मुतासर हो रही है, कटाई भी नहीं हो रही, ज़रूरी मशीनें बंद हैं। लियाकतपुर में डीजल ब्लैक में फरोख्त करने पर मुख्तलिफ पंप्स को 1,30,000 रुपये तक जुर्माना। DG ऑयल ऑफिस के ज़राए का कहना है कि मुल्क में डीजल के 2 हफ्तों से ज़्यादा के स्टॉक्स हैं। डीजल की मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है। ज़िला इंतज़ामिया डीजल ना देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बिजली की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग। शहरियों के लिए सहरी, इफ्तार और एहतिकाफ मुश्किल हो गया। नेशनल ग्रिड से ज़्यादा बिजली मिलने के बावजूद कराची में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की आंख मचोली ख़त्म न हो सकी। शहर में 100 मेगावाट का साइड बिजली घर ना चलाए जाने का इंकशाफ। प्लांट गैस न होने की वजह से बंद, डीजल पर नहीं चलाया जा रहा। लाहौर समेत पंजाब भर में बिजली का बहरान बरकरार। दही इलाकों में 8 घंटे तक बिजली बंद। बलोचिस्तान के दही इलाकों में यौमिया 18 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। कोयटा में 8 घंटे बिजली गायब। कारोबारी सरगर्मियां मुतासर होने से ताजिर परेशान।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लोड शेडिंग की वजह ईंधन बर वक्त ना खरीदने और पावर प्लांट्स की मुरम्मत न कराने को करार दे दिया। कहा कि लोड शेडिंग के मामले को दुरुस्त कर रहे हैं। कहा कि PTI हुकूमत ने ईंधन बर वक्त खरीदा, न पावर प्लांट्स की मुरम्मत कराई। महंगी बिजली की पैदावार और शहरियों पर माहाना 100 अरब रुपए का बोझ का बाइस है। वफाकी हुकूमत का नाकिस कारकर्दगी वाली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बोर्ड्स की असर नौ तश्कील का फैसला। कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तब्दील होंगे। सुई सदर्न और नॉर्दर्न कंपनी के बोर्ड भी तब्दील होंगे। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि कराची में 4-5 दिन से बिजली की लोड शेडिंग बढ़ गई है। के इलेक्ट्रिक को पूरी बिजली मिल रही है। के इलेक्ट्रिक के सरबराह ने गैर एलानी लोड शेडिंग ना करने की यकीन दहानी कराई है। जिन इलाकों से रिकवरी पूरी नहीं वहाँ लोड शेडिंग होगी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा है कि बिजली की तवील लोड शेडिंग नहीं हो रही। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में बिजली लोड शेडिंग का सबब इलाकाई फॉल्ट्स है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का हुकूमत पर सरकारी ख़जाने का बेदरीग इस्तेमाल दोबारा से शुरू करने का इल्ज़ाम। कहा कि ECL से 150 मुलजिमों के नाम निकालने के बाद इम्पोर्टेड हुकूमत की फरार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हुकूमत संभाली नहीं जा रही। ये NRO 2 लेने आए थे। इम्पोर्टेड हुकूमत की कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं। ये हुकूमत बैरूनी साजिश के तहत चोर दरवाजे से बनी है। सुप्रीम कोर्ट से जल्द अच्छी खबर मुतवक्के है। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि वज़ीर आज़म किसी चार्टर्ड जहाज़ पर नहीं, कमर्शियल परवास पर सऊदी अरब जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने ज़ाती खर्च पर सऊदी अरब जा रहे हैं। बतौर वज़ीर आला शहबाज शरीफ बैरून मुल्क सफरी अखराजात अपनी जेब से करते रहे। बयान देने से पहले ये तो जान लेते कि कोई सहाफ़ी सरकारी खर्च पर नहीं जा रहा। सहाफ़ियों को कभी साजिश में मुलविस करते हैं तो कभी दौरों के झूठे ट्वीट चलाते हैं। एक बयान तोशा खाने की घड़ी, हार और अंगूठियों पर दे दें। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का PTI के साबिक वज़रा को अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर से मुतालिक उनके बयान पर मज़ीद सियासत न करने का मशवरा। कहा कि PTI के रहनुमा झूठ बोलना छोड़ दें। उनकी अमरीका में जो गुफ्तगू हुई वो इमरान खान के गुज़िश्ता दिनों अमर बिल मारूफ के मुक़द्दस लफ्ज़ को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर थी। इस बात का इजहार था कि किस तरह इमरान खान कुरान करीम की आयात को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करके हमें मुनकर और ख़ुद को मारूफ का नुमाइंदा साबित कर रहे हैं, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान हैं और अमल बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर दीन इस्लाम की असास है। शहबाज शरीफ और इत्तेहादियों की हुकूमत पर मईशत बेहतर करने के लिए अवाम की बड़ी तादाद को एतमाद। 33% अफराद मुआशी समत का रुख ठीक देख रहे हैं। इससे पहले जनवरी 2022 में 26% अफराद मईशत का रुख दुरुस्त समत में देख रहे थे। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे के मुताबिक मईशत का रुख गलत समत समझने वालों की तादाद 14% कमी के बाद 56% रह गई है। जनवरी 2023 में 70% लोग समझते थे कि मईशत की समत रुख पर है। मुल्क की सियासी समत को दुरुस्त समझने वालों में 4% कमी हुई। ये तादाद 29% से घटकर 25% पर आ गई। कौमी सलामती कमेटी के एलामिया ने साजिश के उनसर की नफ़ी की। ये मामला अब तमाम हुआ, हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। आसिम इफ्तिखार ने मीडिया को बताया कि कौमी सलामती कमेटी का एलामिया वाज़ेह है। सफ़ीर असद मजीद पर दबाव की खबरें बेबुनियाद हैं। अमरीकी सफारतकार को कौमी सलामती कमेटी के फैसले के मुताबिक एहतजाजी मुरासला दिया गया। साजिशी थ्योरी जैसी बातें हमारी सफारतकारी को मुतासिर करती हैं। पाकिस्तान के कई बड़े शहरों में थैलेसीमिया के मरीजों के मुतवक्की उम्र में इजाफा। मुल्क में थैलेसीमिया की कई मरीजों की उम्र 20 से 30 बरस है, जिनमें कुछ शादीशुदा भी हैं। माहिरीन के मुताबिक 10 बरस कबल तक मुल्क में थैलेसीमिया के मरीज की औसत ज़िंदगी 10 बरस थी। और जियो फिल्म की बैनर तले बनी फिल्म घबराना नहीं है ईद उल फितर पर सिनेमा घरों में धूम मचाने को तैयार।
फिल्म की स्टार कास्ट की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में शिरकत। अदाकारा सबा कमर के मुताबिक फिल्म कॉमेडी और रोमांस से भरपूर है। अदाकार जाहिद खान ने कहा है कि फिल्म की हिदायतकारी और प्रोडक्शन बेहतरीन है। अदाकार सैयद जबरान ने कहा कि स्क्रिप्ट पढ़ते ही इरादा कर लिया था कि वो ये रोल जरूर करेंगे। कराची से लापता दुआ जहरा उकाड़ा हवेली लखा से बरामद। पुलिस ने तहवील में ले लिया। दुआ जहरा का मर्जी से शादी करने का वीडियो बयान जारी। कहा अपनी मर्जी से जहीर अहमद से शादी की। वालिदैन तशद्दुद करते थे, ज़बरदस्ती शादी कराना चाहते थे। उम्र 18 साल है। घर वालों ने गलत उम्र बताई। पुलिस के मुताबिक दुआ और उसका खावन जहीर मकामी जमींदार के पास ठहरे हुए थे। बयान हल्फी में दुआ जहरा ने 17 अप्रैल को जहीर अहमद से निकाह किया था। कराची के इलाके सोल्जर बाजार से मुबैना तौर पर लापता लड़की दीनार का निकाहनामा भी सामने आ गया। लड़की ने विहाड़ी में असद अब्बास नामी लड़के से शादी कर ली है। पुलिस का दावा है कि लापता लड़की घर से अपनी मर्जी से गई। लड़की के भाई ने सोल्जर बाजार थाने में दरख्वास्त दी थी कि वो कानूनी कार्रवाई नहीं चाहता, सिर्फ इत्तला दे रहा है। सऊदाबाद से लापता नमरा का भी वीडियो बयान सामने आ गया। नमरा का कहना है कि वो अपनी मर्जी से 17 अप्रैल को घर से निकली। डेरा गाजी खान पहुंचकर 18 अप्रैल को निकाह किया। नमरा के निकाह नामे के मुताबिक उसका मुबैना निकाह तौसा के रिहायशी नजीब शाह खान से कराया गया है। बेफॉर्म के मुताबिक नमरा की तारीख पैदाइश 6 जनवरी 2008 है। इस लिहाज से इसकी उम्र 14 साल बनती है। निकाह नामे में नमरा काज़मी की उम्र 18 साल लिखी गई है। पेट्रोल की कीमतों में फौरी कोई इजाफा नहीं किया जा रहा। अवाम को गाड़ियों के पेट्रोल टैंक फुल कराने की ज़रूरत नहीं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल रिवर्स करने का कोई इरादा नहीं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए IMF ने कुछ चीज़ें वापस लेने का कहा है जिस पर इतफाक किया है, लेकिन अभी मुआहिदा नहीं हुआ कि कितना और किस स्पीड से रिवर्स किया जाएगा। इमरान खान हुकूमत IMF से वादा करके आ गई कि 1 लीटर पेट्रोल पर 30 रुपये लेवी और 17 रुपये सेल्स टैक्स लगाएगी। मुल्क पर 20,000 अरब रुपए का कर्जा भी छोड़कर चले गए। अब भाषण दे रहे हैं कि ऐसा करें और वैसा करें। कोई ऐसी चीज़ मांग कर नहीं आया जो शौकत तरीन मान कर आए। ये भी कहा IMF कर्जा वापसी में 1 साल की छूट देने पर आमादा है। मजीद $2 अरब कर्जे की दरख्वास्त पर भी बात जारी है। चीन भी कर्जे मौखर कर देगा। सऊदी अरब भी कर्जों से मुतालिक अच्छा रद्द-ए-अमल देगा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बिजली की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग। शहरियों के लिए सहरी, अफ्तार और एतकाफ मुश्किल हो गया। नेशनल ग्रिड से जायद बिजली मिलने के बावजूद कराची में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में बिजली की आंख मचोली खत्म ना हो सकी। लाहौर समेत पंजाब भर में बिजली का बहरान बरकरार। देही इलाकों में 8 घंटे तक बिजली बंद। बलोचिस्तान के देही इलाकों में यौमिया 18 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। कोयटा में 8-8 घंटे बिजली गायब। कारोबारी सरगर्मियां मुतासर होने से ताजिर परेशान। पंजाब में डीजल की मसनूई किल्लत के बाद ओगरा ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कहा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में डीजल की किल्लत की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल का भी कहना है मुल्क की ज़रूरियात के लिए पेट्रोलियम मसनूआत वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। सारिफीन घबराएं नहीं। डीजल की मसनूई किल्लत के बायस पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़राई मशीनें बंद हो गईं। किसान परेशान, फसलें मुतासिर होने का खदशा। बालाई सतह पर हवा का ज्यादा दबाव। पाकिस्तान के जुनूब और मशरकी हिस्सों में आज से गर्मी की शिद्दत में इजाफे का खदशा है। NDMA का अलर्ट जारी। कराची में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। पारा 40 डिग्री को छू सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध और पंजाब के वस्ती और जुनूबी हिस्से और बलूचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज्यादा रह सकता है।
इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ऊपर जा सकता है। आवाम को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत। तहरीक-ए-इंसाफ का मुल्क भर में आज इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज का ऐलान। इस्लामाबाद रेड जोन में दाखिले के रास्ते सील कर दिए गए। टी चौक, नादरा चौक को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है रेड जोन में दफ़ा 144 नाफिज है। रेड जोन में मुजाहरे की हरगिज इजाज़त नहीं होगी। कानून हाथ में लेने की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। रेड जोन के अंदर और बाहर एंटी राइट फोर्स के दस्ते तैनात होंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कारकुनों को इस्लामाबाद में धरने की कॉल दे दी। कहा कारकुन तैयारी करें, चंद हफ्तों में वो कॉल देंगे। जब तक इंतखाबात का ऐलान नहीं होता कारकुनों को उनके साथ इस्लामाबाद में बैठना है। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी बनाने का मकसद इस्लामी फलाही रियासत के मुताबिक नया पाकिस्तान बनाना है। PTI के 3 अहम उसूल: खुददार पाकिस्तान, किसी की गुलामी ना करें, सब पासपोर्ट की इज्जत हो, कानून की बालादस्ती के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी के लिए दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी समाअत करेंगे। सदर आरिफ अलवी ने हमजा शहबाज से हलफ ना लेने के लिए गवर्नर पंजाब का उज़्र कबूल कर लिया। गवर्नर पंजाब का खत अपने नोट के साथ वज़ीर आज़म हाउस भिजवा दिया। खत में लिखा कि गवर्नर पंजाब का खत अपनी वजाहत खुद है, इसे देख लीजिए। गवर्नर पंजाब ने खत में लिखा था कि हमजा शहबाज का इंतखाब दुरुस्त नहीं हुआ, इसलिए वो उनसे हलफ नहीं ले सकते, और ये कि डिप्टी स्पीकर ने वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब गैर जानिबदार होकर नहीं कराया। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी नवाज शरीफ से मुलाकात से मुतालिक पार्टी क़यादत को एतमाद मिलेंगे। इजलास में मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास के बाद बिलावल इस्लामाबाद रवाना हो जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पासपोर्ट मिल गया। अब वो पाकिस्तान समेत दुनिया में कहीं भी सफ़र कर सकते हैं। नवाज शरीफ का जारी किया गया पासपोर्ट डिप्लोमेटिक नहीं, आम पासपोर्ट है, जिसकी मुद्दत 10 साल है। ये पासपोर्ट 23 अप्रैल को जारी किया गया। वफाकी हुकूमत ने कुछ रोज़ पहले नवाज शरीफ के पासपोर्ट की तजदीद करने और उन्हें पासपोर्ट जारी करने की हिदायत की थी। नवाज शरीफ इलाज की गर्ज से 19 नवंबर 2019 को पाकिस्तान से लंदन गए थे। कोशिश है कि इलेक्शन मुहिम इस साल के आखिर या अगले साल मई तक शुरू हो तो नवाज शरीफ पाकिस्तान में हो, मगर वापसी का फैसला नवाज शरीफ ने अपनी मर्जी से करना है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि ईद के बाद भरपूर सियासी प्रोग्राम करेंगे। नून लीग तमाम कस्बों और शहरों में अवामी जलसे करेगी। PTI ने इस्लामाबाद में धरना देना है तो दे ले। अमरीकी साजिश के झूठ से पाकिस्तान का सिफारती महाज और डिप्लोमेटिक फोर्स तबाह होकर रह गई। PTI को खुद भी पता है कि ये टोपी ड्रामा है। MKM ने रात 2:30 बजे हमसे मुआहिदा किया। इमरान इस्माइल सुबह 6 बजे उनके पाँव पकड़ते रहे, तब उन्हें अमरीकी साजिश याद नहीं आ रही थी। जब देखा कि ये फारिग हो गए तो ड्रामा शुरू कर दिया। कराची के इलाके न्यू कराची सेक्टर 11E में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग, 8 साल का बच्चा जाँ बहक हो गया। SSP सेंट्रल का कहना है कि मुल्जिमान ने पुलिस एहलकार से वारदात की कोशिश की। मुजाहिमत पर मुल्जिमान ने फायरिंग की। फायरिंग के तबादले में गोली करीब खड़े एक बच्चे को लगी। बच्चे को गोली किसकी लगी ये तहकीकात के बाद पता चलेगा। मकतूल बच्चे की फैमिली से राब्ते में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे, उम्रा अदा करेंगे। वज़ीर आज़म के साथ इत्तेहादी जमातों के सरबराहान, अरकान असम्बली और ख़ानदान के अफराद भी होंगे। 53 अरकान की इब्तदाई फहरिस्त तैयार। शहबाज शरीफ के साथ मरियम नवाज, हमजा शहबाज और मौलाना फजल रहमान भी सऊदी अरब जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वफ्द में बिलावल भुट्टो, अख्तर मेंगल, खालिद मक्सी, खालिद मकबूल सिद्दीकी
और अमीर हैदर होती का नाम भी शामिल। शाहजैन बुख्ती, मोहसिन दावड़, महमूद अचकजई, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच और अलामा ताहिर महमूद अशरफी भी जाएंगे। वज़ीर आज़म को दौरा सऊदी अरब 28 से 30 अप्रैल होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि वज़ीर आज़म का वफ्द आम मुसाफिर परवास के जरिए उम्रे पर रवाना होगा। चार्टर्ड फ्लाइट के इंतजाम से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स बेबुनियाद हैं। वफ्द में शामिल अफराद टिकट के पैसे खुद अदा करेंगे। हुसैन नवाज का कहना है वो ज़ाती अखराजात पर सऊदी अरब आए हैं। उन्होंने ना पहले कभी सिफारत खाने से सहूलत हासिल की, ना अब करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फरत शहजादी और फरा गोगी का पंजाब में करोड़ों की कीमती अराजी सस्ते दामों खरीदने का इंकशाफ। फरा ने 200 केनाल से ज़ायद अराजी महज 50 करोड़ रुपए में खरीदी। रियल एस्टेट माहिरीन के मुताबिक ज़मीन 1 अरब रुपए से ज़ायद मालियत की है। अख़वान करीम, अना मशकूर जद्दन बिस्सादा वल्लाहुल अज़ीम अंतुम दयूफ लाकिन अख़वान हादा हो व हादा बलदी व बलदकुम इंशाअल्लाह नाना फिल वक्त मुस्तक़बिल वलिक़वी इंशाअल्लाह लाकिन रियादा ज़रूरी हादा नुक्ता मुहम्मद जद्दन शुक्रन जज़ीलन मा सलाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अरबी ज़बान बोलने लगे। सुफरा के अफ्तार डिनर से खिताब में अरबी में भी तकरीर की। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान बरादर मुस्लिम ममालिक से मिलकर काम करने को तैयार है। मुस्लिम मुल्कों में गुर्बत और बेरोज़गारी के खात्मे के लिए मिलकर कोशिशें करना होंगी। तरक्की और आलमी अमन के लिए यूरोपियन यूनियन की तर्ज पर मुत्तहद होने की ज़रूरत है। कहा फ़लस्तीनियों और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर मुजालिम ढाए जा रहे हैं। मुस्लिम उम्मा के हुकूक के लिए OIC को मज़ीद मौसर और मुतहर्रिक किरदार अदा करने की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा साबिक हुकूमत के दबाव का मुकाबला करने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सताइश के मुस्तहिक है। मुतनाज़े से आईनी किरदार में मुंतकिली पर हम तमाम इदारों की काविशों की हिमायत करते हैं। इमरान खान की सियासत अब मुझे क्यों नहीं बचाया की मुहिम के साथ इदारों को निशाना बनाने की है। इमरान खान की सियासत झूठ और प्रोपेगेंडा पर मबनी है। इलेक्शन कमीशन ने इदारे को इमरान खान की टाइगर फोर्स में बदलने से इनकार किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने इदारे और आइन के साथ खड़े हैं। हम पुरुमीद हैं मुस्तकबिल में मजबूत इलेक्शन कमीशन को देखेंगे। इमरान खान का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज का ऐलान फॉरेन फंडिंग केस में ब्लैकमेलिंग है। इमरान खान की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी और सच गालिब आएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कल वजीर खारजा का हलफ उठाएंगे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज का आज से लाहौर के मुख्तलिफ हलकों के दौरों का ऐलान। कहा दौरे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हिदायत पर करेंगी। दौरों के दौरान कारकुनान से मुलाकात करेंगी। आज हल्का N 128 में इफ्तार के बाद कारकुनान के दरमियान होंगी। ईद के बाद जलसों का शेड्यूल तैयार है। वस्ती पंजाब में गंदम की कटाई का अमल तकरीबन मुकम्मल हो गया। खाद की कमी और शदीद गर्म मौसम के बायस गंदम की पैदावार में कमी से काश्तकार परेशान। पाकिस्तान रेलवे का ईद उल फितर के मौके पर कराची से 2 खुसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान। पहली खुसूसी ट्रेन 29 अप्रैल को 2:30 बजे सिटी स्टेशन कराची से पेशावर रवाना होगी। दूसरी खुसूसी ट्रेन 30 अप्रैल को कैंट स्टेशन से लाहौर रवाना होगी। सिंध में रेंजर्स और पुलिस की मदद से बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का फैसला। सिंध में इंसदादे पोलियो मुहिम मई में चलाई जाएगी। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए दौड़ तेज हो गई। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को 2 अरकान की दरखास्तें मौसूल हो गई।
काफ लीग के मोनिस इलाही ने 3 दस्तखतों से हुसैन इलाही के लिए दरख्वास्त जमा करवाई। GDA के गौस बख्श मेहर ने भी दरख्वास्त जमा करवा रखी है। राजा रियाज और नूर आलम खान ने भी अपने अपने हामियों से दस्तखत करवा लिए। आज बाकायदा दरख्वास्तें जमा करवाए जाने का इम्कान। स्पीकर कौमी असम्बली तमाम दरख्वास्तें देखकर हतमी फैसला करेंगे। शहबाज शरीफ और इत्तेहादियों की हुकूमत पर मईशत बेहतर करने के लिए अवाम की बड़ी तादाद को एतमाद। 33% अफराद मुआशी समत का रुख ठीक देख रहे हैं। इससे पहले जनवरी 2022 में 26% अफराद मईशत का रुख दुरुस्त समत में देख रहे थे। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे के मुताबिक मईशत का रुख गलत समत समझने वालों की तादाद 14% कमी के बाद 56% रह गई है। जनवरी 2023 में 70% लोग समझते थे। जनवरी 2021 में 70% लोग समझते थे कि मईशत की समत गलत रुख पर है। मुल्क की सियासी समत को दुरुस्त समझने वालों में 4% कमी हुई है। ये तादाद 29% से घटकर 25% पर आ गई। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क ट्विटर के मालिक बन गए। दुनिया की महंगी तरीन बिजनेस डील फाइनल हो गई। एलॉन मस्क ने ट्विटर को $44 अरब में खरीदने का मुआहिदा कर लिया। ट्विटर ने मस्क की $94.20 फी शेयर में खरीदने पर पेशकश कबूल कर ली। मुआहिदे के बाद एलॉन मस्क ट्विटर के वाहिद सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। ये अब तक किसी भी प्राइवेट कंपनी को खरीदने का सबसे बड़ा सौदा है। दौरा यूरोप में पाकिस्तान हॉकी टीम अपना पहला मैच आज नेदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच शाम 4 बजे होगा। कौमी हॉकी टीम ने बेल्जियम में सख्त ट्रेनिंग की। फील्ड गोल, पेनल्टी कॉर्नर और डिफेंस पर भरपूर तवज्जो रही। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को पासपोर्ट मिल गया। अब वो पाकिस्तान समेत दुनिया में कहीं भी सफ़र कर सकते हैं। नवाज शरीफ का जारी किया गया पासपोर्ट डिप्लोमेटिक नहीं, आम पासपोर्ट है, जिसकी मुद्दत 10 साल है। ये पासपोर्ट 23 अप्रैल को जारी किया गया। वफाकी हुकूमत ने कुछ दिनों पहले नवाज शरीफ के पासपोर्ट की तजदीद करने और उन्हें पासपोर्ट जारी करने की हिदायत की थी। नवाज शरीफ इलाज की गश्त से 19 नवंबर 2019 को पाकिस्तान से लंदन गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बुध को सऊदी अरब रवाना होंगे। शहबाज शरीफ के साथ मरियम नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान भी सऊदी अरब जाएंगे। रहनुमा दौरे सऊदी अरब में उम्रा अदा भी करेंगे। मरियम नवाज की रवानगी पासपोर्ट मिलने के बाद हो सकेगी। उनका पासपोर्ट चौधरी शुगर मिल्स केस में अदालत में जमा है। वज़ीर आज़म के साथ सऊदी अरब रवानगी के लिए मोहसिन दावड़ का नाम एक बार के लिए ECL से निकालने का फैसला। विफाकी काबीना की तौसीक के बाद वजारत दाखिला मोहसिन दावड़ का नाम ECL से निकाल देगी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि सऊदी अरब जाने वाला वफ्द अपने अपने खर्चे पर कमर्शियल फ्लाइट पर सऊदी अरब जा रहा है। इस दौरे में सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। मरियम नवाज की लाहौर हाईकोर्ट में पासपोर्ट वापसी की दरखास्त पर समाअत। मरियम के वकील एहसन भुन ने कहा कि आखिरी अशरा है, मरियम नवाज उम्रे पर जाना चाहती हैं, ये नेकी का काम है। जस्टिस अली बाकी नजफी ने रिमार्क्स दिए, नेकी कर दरिया में डाल। इस फिक्रे पर अदालत में कहे लग गए। अदालत में नैब के वकील ने कहा कि नैब ने मरियम नवाज की जमानत को चैलेंज कर रखा है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील ज़ेर इल्तिवा है। अदालत ने कहा आप जमानत के खिलाफ अपील पर समाअत करवाना भी नहीं चाहते। नैब वकील ने कहा कि ऐसा नहीं, हम समाअत चाहते हैं मगर अभी तक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। अदालत ने वफाकी हुकूमत से ECL रूल्स से मुतालिक कल जवाब तलब कर लिया। नैब को भी नोटिस जारी। PTI को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने से रिलीफ मिल गया। PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने का अदालती हुक्म मुअत्तल। इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत में चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक ममनुआ फंडिंग को जब्त किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद अब क्या कर रहा है? जब स्क्रूटनी कमेटी ने कह दिया कि दस्तावेजात काबिल तस्दीक नहीं, तो अब क्या कार्रवाई चल रही है? इलेक्शन कमीशन और 17 सियासी जमातों को नोटिस जारी, 17 मई तक जवाब तलब। PTI ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में
कल इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज का ऐलान। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत बुध से जुम्मे तक होगी। इलेक्शन कमीशन का अपने दफातर के बाहर सिक्योरिटी के लिए सूबाई हुकूमतों और वजारत दाखिला को खत लिखने का फैसला। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि साबिक हुकूमत के दबाव का मुकाबला करने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर 27 के मुस्तहक हैं। मतनाज़े से आईनी किरदार में मुंतकली पर हम तमाम इदारों की काविशों की हिमायत करते हैं। इमरान खान की सियासत अब मुझे क्यों नहीं बचाया की मुहिम के साथ इदारों को निशाना बनाने की है। इमरान खान की सियासत झूठ और प्रोपेगेंडा पर मबनी है। इलेक्शन कमीशन ने इदारे को इमरान खान की टाइगर फोर्स में बदलने से इनकार किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने इदारे और आइन के साथ खड़े हैं। हम पुरुमीद हैं मुस्तकबिल में मजबूत इलेक्शन कमीशन को देखेंगे। इमरान खान का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज का ऐलान फॉरेन फंडिंग केस में ब्लैकमेलिंग है। इमरान खान की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी और सच गालिब आएगा। नून लीग के रहनुमा मरियम नवाज का कल से लाहौर के मुख्तलिफ हलकों के दौरे करने का ऐलान। कहा, दौरे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हिदायत पर करेंगी। दौरों के दौरान कारकुनों से मुलाकात करेंगी। कल शाम हल्का NA 127 में इफ्तार के बाद कारकुनों के दरमियान होंगी। ईद के बाद जलसों का शेड्यूल तैयार है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फरहत शहजादी और फरा गोगी का पंजाब में करोड़ों की कीमती अराजी सस्ते दामों खरीदने का इंकशाफ। फरा ने 200 कनाल से ज़्यादा अराजी महज 50 करोड़ रुपए में खरीदी। रियल स्टेट माहिरीन के मुताबिक ज़मीन 1 अरब रुपए से ज़्यादा मालियत की है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का हुकूमत पर सरकारी खजाने का बेदरेग इस्तेमाल दोबारा से शुरू करने का इल्ज़ाम। कहा, ECL से 150 मुलजिमान के नाम निकालने के बाद इम्पोर्टेड हुकूमत की फरार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हुकूमत संभाली नहीं जा रही। ये NRO 2 लेने आए थे। इम्पोर्टेड हुकूमत की कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं। ये हुकूमत बैरूनी साजिश के तहत चोर दरवाजे से बनी है। सुप्रीम कोर्ट से जल्द अच्छी खबरें मुतवक्के हैं। पेट्रोल की कीमतों में फिलफौर कोई इजाफा नहीं हो रहा, लिहाजा आवाम को अपनी गाड़ियों के पेट्रोल टैंक फुल करवाने की ज़रूरत नहीं। विफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल रिवर्स करने का कोई इरादा नहीं। अगले साल तक IMF का प्रोग्राम मुकम्मल हो जाए फिर देखेंगे। किसी ऐसे कानून में तब्दीली नहीं की जाए जिससे IMF से ताल्लुकात ख़राब हों। उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आला पंजाब के तौर पर इजलास बुलाया। चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब और चेयरमैन मनसूबाबंदी और तरक्कियात समेत दीगर हुकाम शरीक हुए। उस्मान बुज़दार ने कहा कि आवाम को रिलीफ की फराहमी जारी रहेगी। शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। उस्मान बुज़दार ने हिदायत की कि दफातर में मामूल के मुताबिक सरकारी अमूर की अंजामदही को यकीनी बनाया जाए। 25 दिन से पंजाब लावारिस। उस्मान बुज़दार के इस्तीफे की मंजूरी के बाद से सूबे का कोई सरबरा नहीं। अदालती अहकामात के बावजूद नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज से अब तक हलफ नहीं लिया जा सका। हमजा शहबाज का हलफ बर्दारी न होने पर दोबारा लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। दरखास्त पर समाअत कल होगी। हमजा शहबाज के हलफ में मजीद ताखीर की तो तौहीन अदालत की भी कार्रवाई हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को खबरदार कर दिया। हलफ लेने के लिए शख्सियत, मुकाम और वक्त के तयन के लिए याद दहानी का एक और खत लिख दिया। नून लीग का कहना है कि वज़ीर आला न होने से सूबे में इंतजामी अमूर मफलूज हैं, फाइलें रुकी हुई हैं, महकमे बंद पड़े हैं, अवाम परेशान हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने डेप्यूटी स्पीकर के स्टाफ को मुअत्तल कर दिया। इंक्वायरी का हुक्म। बिलावल भुट्टो जरदारी बुध को विफाकी वज़ीर ख़ारजा के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल कराची में होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, शहबाज शरीफ ने PKLI जाकर झूठ बोला। PKLI पर 182 ऑडिट पैराज मौजूद हैं। PKLI नामुकम्मल अस्पताल था, हमने मुकम्मल किया। 2020 में 6 थिएटर्स तैयार कर दिए जिनमें काम शुरू हुआ। आज तक 198 जिगर, 297 गुर्दे के ट्रांसप्लांट हो चुके हैं।
वहां 30% मरीजों ने पैसे देकर इलाज करवाया, बाकी फ्री हुए। हेपेटाइटिस के क्लिनिक बंद नहीं हुए, 46 क्लिनिक चल रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा वज़ीर-ए-आज़म किसी चार्टर्ड जहाज़ पर नहीं, कमर्शियल परवाज़ पर सऊदी अरब जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने ज़ाती खर्च पर सऊदी अरब जा रहे हैं। बतौर वज़ीर आला शहबाज शरीफ बैरून मुल्क सफरी अखराजात अपनी जेब से करते रहे हैं। बयान देने से पहले ये तो जान लेते कि कोई सहाफ़ी सरकारी खर्च पर नहीं जा रहा। सहाफ़ियों को कभी साजिश में मुलविस करते हैं तो कभी दौरों के झूठे ट्वीट चलाते हैं। एक बयान तोशा खाने की घड़ी, हार और अंगूठियों पर भी दे दें। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बिजली की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग, शहरियों के लिए सहरी, इफ्तार और एहतिकाफ मुश्किल हो गया। नेशनल ग्रिड से ज़ायद बिजली मिलने के बावजूद कराची में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में बिजली की आंख मचोली खत्म न हो सकी। शहर में 100 मेगावाट का साइड बिजली घर न चलाए जाने का इंकशाफ। प्लांट गैस न होने की वजह से बंद, डीजल पर नहीं चलाया जा रहा। लाहौर समेत पंजाब भर में बिजली का बहरान बरकरार, देही इलाकों में 8 घंटे तक बिजली बंद। बलूचिस्तान के देही इलाकों में यौमिया 18 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। कोयटा में 8-8 घंटे बिजली गायब। कारोबारी सरगर्मियां मुतासर होने से ताजिर परेशान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लोड शेडिंग की वजह ईंधन बर वक्त ना खरीदने और पावर प्लांट्स की मुरम्मत ना करवाने को करार दे दिया। कहा लोड शेडिंग के मामले को दुरुस्त कर रहे हैं। कहा कि पीटीआई हुकूमत ने ईंधन बर वक्त खरीदा, ना पावर प्लांट्स की मुरम्मत करवाई। महंगी बिजली की पैदावार शहरियों पर माहाना 100 अरब रुपए का बोझ का बाइस है। वफाकी हुकूमत का नाकिस कारकर्दगी वाली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बोर्ड्स की असर-ए-नौ तश्कील का फैसला। कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तब्दील होंगे। सुई सदर्न और नॉर्दर्न कंपनी के बोर्ड्स भी तब्दील होंगे। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि कराची में 4-5 दिन से बिजली की लोड शेडिंग बढ़ गई है। के इलेक्ट्रिक को पूरी बिजली मिल रही है। के इलेक्ट्रिक के सरबराह ने गैर एलानी लोड शेडिंग न करने की यकीन दहानी कराई है। जिन इलाकों से रिकवरी पूरी नहीं, वहाँ लोड शेडिंग होगी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा है कि बिजली की तवील लोड शेडिंग नहीं हो रही। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में बिजली लोड शेडिंग का सबब इलाकाई फॉल्ट्स हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का पीटीआई के साबिक़ वज़रा को अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर से मुताल्लिक़ इनके बयान पर मज़ीद सियासत न करने का मशवरा। कहा कि पीटीआई के रहनुमा झूठ बोलना छोड़ दें। उनकी अमरीका में जो गुफ्तगू हुई वो इमरान खान के गुज़श्ता दिनों अमर बिल मारूफ के मुक़द्दस लफ्ज़ को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर थी और इस बात का इजहार था कि किस तरह इमरान खान कुरान करीम की आयात को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करके हमें मुनकर और ख़ुद को मारूफ का नुमाइंदा साबित कर रहे हैं, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मुसलमान हैं और अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर दीन इस्लाम की एहसास है। वाशिंगटन में IMF से पाकिस्तान के मुज़ाकरात कामयाब। $2 अरब इजाफी रकम मिलने का इम्कान। अब IMF से पाकिस्तान को कुल $8 अरब की रकम मिल सकेगी। IMF की जानिब से कर्ज प्रोग्राम में 9 से 12 माह तक छूट मिलने का भी इम्कान। पाकिस्तान के लिए IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर का कहना है कि मुलाकात में सब्सिडी के खात्मे के लिए फौरी एक्शन लेने पर इत्तफाक किया गया। सब्सिडी का मामला 7वें जायजे से मुतालिक मुज़ाकरात में ताख़ीर का बाइस बना। पाकिस्तान ने तौसीई फंड की सहूलत जून 2023 तक बढ़ाने की दरख्वास्त की है। तवक्को है कि IMF मिशन मई में मज़ीद बातचीत के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगा। कराची में यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और आटा गायब। सस्ते बाजारों में भी आटा, चीनी, दीगर अशिया सरकारी निर्खों पर दस्तयाब नहीं। कोई मॉनिटरिंग निज़ाम भी मौजूद नहीं। कोयटा के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान पैकेज का आटा और चीनी गायब। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज के दीगर मुख्तलिफ आइटम्स भी दस्तयाब नहीं। लाहौर में सस्ते रमज़ान बाज़ारों में चीनी और घी पर मज़ीद रिलीफ दे दिया गया। चीनी मज़ीद 5 रुपये जबकि घी 50 रुपये फ़ी किलो सस्ता फराहम किया जा रहा है। 10 किलो आटे का थैला 400 रुपये में दस्तयाब है। रावलपिंडी में महकमा ज़राअत पंजाब की जानिब से एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स कायम। खाने पीने की अशिया 30 से 50% कम नरखों पर दस्तयाब।
शकरगढ़ के सस्ते रमज़ान बाजारों में लीमू और चीनी नायाब, सब्जियां भी महंगी। नून लीग के रहनुमा मुसद्दक मलिक ने कहा है कि आपने अभी तक बैरूनी साजिश का सुना है। पिछली हुकूमत की नाअहली के बाइस अंदरूनी साजिश भी हुई। 11,000 मेगावाट बिजली गुज़िश्ता हुकूमत की नाअहली की नजर हो गई। उसमें से 4,500 मेगावाट बिजली इसलिए बंद है कि ईंधन नहीं। 4,200 मेगावाट बिजली इसलिए नहीं मिल रही कि बिजली के कारखानों की मुरम्मत न हो सकी। 2,000 मेगावाट बिजली के ऐसे कारखाने हैं जिनको गलत वक्त में मुरम्मत के बाइस बंद किया गया। मुसद्दक मलिक ने बताया कि LNG के 3 कार्गो मई और 1 कार्गो जून के लिए खरीद लिया। शहबाज शरीफ और इत्तेहादियों की हुकूमत पर मईशत बेहतर करने के लिए आवाम की बड़ी तादाद को एतमाद। 33% अफराद माशी सम का रुख ठीक देख रहे हैं। इससे पहले जनवरी 2022 में 26% अफराद मईशत का रुख दुरुस्त समत में देख रहे थे। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे के मुताबिक मईशत का रुख गलत समत में समझने वालों की तादाद 14%, कमी के बाद 56% रह गई है। जनवरी 2023 में 70% लोग समझते थे कि मईशत की समत रुख पर है। मुल्क की सियासी समत को दुरुस्त समझने वालों में 4% कमी हुई। ये तादाद 29% से घटकर 25% पर आ गई। इमरान खान मईशत बहुत ख़राब हालत में छोड़कर गए हैं। हमें कम वक्त में बहुत से चैलेंजेस का सामना होगा। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में विफाकी वज़ीर माहौलियात शेरी रहमान ने कहा कि इमरान खान अपने हामियों को उकसा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त इस्तेहकाम की ज़रूरत है। इलेक्शन के लिए तैयार हैं, उससे पहले इंतखाबी इस्लाहात और साबिका हुकूमत की गलतियाँ दुरुस्त करना ज़रूरी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि सियासी महाजराई हर रोज़ बढ़ रही है। पंजाब वज़ीर आला के बगैर चल रहा है। सियासतदानों और इनके हामियों में नफरतें और लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं। मुल्की मसाइल का वाहिद हल साफ और शफाफ इंतखाबात हैं। सियासी जमातें इंतखाबी इस्लाहात के लिए मुज़ाकरात करें और मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल पर राज़ी हो जाएं। कराची में 10 रोज़ के दौरान तीसरी लड़की मुबैना तौर पर लापता। सोल्जर बाजार से 25 साल की लड़की 3 रोज़ कबल लापता हुई। अहले खाना की सोल्जर बाजार थाने में दरखास्त। भाई ने कहा कि उसकी बहन 22 अप्रैल को ट्यूशन पढ़ाने गई, वापस नहीं आई। मोबाइल फ़ोन भी बंद है। पुलिस का कहना है कि मोबाइल फ़ोन से मुतालिक तफसीलात हासिल की जा रही हैं। मुजफ्फरगढ़ में खेत में बकरियां चुराने पर जमींदार के हाथों लड़के का मुबैना कत्ल। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक 15 साल तालिब इल्म से ज्यादती साबित नहीं हुई। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी नहीं, गले पर फंदे का निशान था। मुरसा का इल्ज़ाम है कि ज़मींदार ने खेतों में बकरियां दाखिल होने पर लड़के को तशद्दुद करके कत्ल किया और वाक़े को खुदकुशी का रंग देने के लिए लाश को दरख्त पर लटका दिया। मुकदमे में ज़मींदार और उसका बेटा गिरफ्तार है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से इलेक्शन कमीशन की भरपूर हिमायत का ऐलान। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन भोन कहते हैं कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन इंतहाई काबिल और ईमानदार लोगों पर मुश्तमिल है और उनकी हिमायत करते हैं। मौजूदा इलेक्शन कमीशन को साबिक वज़ीर आज़म ने खुद तैनात किया, उसे मुतनाज़ ना बनाएं। मौजूदा हुकूमत इलेक्शन कमीशन में खाली 2 असामियों को पुर करे। इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बनाना मुल्क के खिलाफ साजिश है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से PTI के किसी रुकन के इस्तीफे का नोटिफिकेशन मौसूल नहीं हुआ। इस्तीफ़ों का केस मौसूल होते ही कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन ने मेंबरान सूबाई असम्बली को 6 मई के लिए नोटिस जारी कर दिए। अरकान असम्बली के खिलाफ आर्टिकल 63A का डिक्लेरेशन स्पीकर कौमी और सूबाई असम्बली ने भेज दिया है। ऐसे मेंबरान कौमी असम्बली को 28 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को भी नोटिस जारी कर दिए हैं।
कौमी सलामती कमेटी के एलामिये ने साजिश के उनसर की नफी की। ये मामला अब तमाम हुआ, हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की हफ्तावार ब्रीफिंग आसिम इफ्तिखार ने मीडिया को बताया कि कौमी सलामती कमेटी का एलामिया वाज़ेह है। सफ़ीर असद मजीद पर दबाव की खबरें बेबुनियाद हैं। अमरीकी सिफारतकार को कौमी सलामती कमेटी के फैसले के मुताबिक एहतजाजी मुरासला दिया गया। साजिशी थ्योरी जैसी बातें हमारी सिफारतकारी को मुतासर करती हैं। पाकिस्तान के कई बड़े शहरों में थैलेसीमिया के मरीजों की मतवक्की उम्र में इजाफा। मुल्क में थैलेसीमिया के कई मरीजों की उम्र 20 से 30 बरस है, जिनमें कुछ शादीशुदा भी है। माहिरीन के मुताबिक 10 बरस पहले तक मुल्क में थैलेसीमिया के मरीज की औसत ज़िंदगी 10 बरस थी। और जियो फिल्म के बैनर तले बनी फिल्म घबराना नहीं है ईद उल फितर पर सिनेमा घरों में धूम मचाने को तैयार। फिल्म की स्टार कास्ट की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में शिरकत। अदाकारा सबा कमर के मुताबिक फिल्म कॉमेडी और रोमांस से भरपूर है। अदाकार जाहिद खान ने कहा कि फिल्म की हिदायतकारी और प्रोडक्शन बेहतरीन है। अदाकार सैयद जिब्रान ने कहा कि स्क्रिप्ट पढ़ते ही इरादा कर लिया था कि मैं ये रोल जरूर करूँगा।